और आम लोगों के बीच मौजूद रहते हैं, चाहे उनके दुख का दिन हो, सुख का दिन हो, कोई अच्छे अवसर हो, बुरे अवसर हो, हमेशा कुशल क्षेम पूछने, आपको शुभकामना देने लगातार आपके बीच रहते हैं। इसी वजह से चूंकि चुनावी वर्ष है, लगातार सभी पार्टियों का दौरा, सभी पार्टियों का कार्यक्रम विभिन्न प्रदेश के कोने कोने में निर्धारित हो रहा है। पार्टी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हम भोजपुर की धरती पर एनडीए को और कैसे मजबूत करें, एनडीए के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कैसे जीत हासिल करें। आपको पता है कि पिछले 20 अक्टूबर के दिन एक अन्य मार्ग माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें मैं भी शामिल था। और उस दिन एनडीए ने एक लक्ष्य रखा था 225 के पार। तो 225 के पार का जो लक्ष्य हम लोगों को मिला है, उस लक्ष्य को हम एक मजबूत सहयोगी और जिम्मेदार सहयोगी घटक दल के नाते यह हमारा भी दायित्व होता है कि उस लक्ष्य को अचीव करने में हम अपनी कोई कोर कसर ना छोड़े, जिसके लिए तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता आज प्रतिबद्ध हैं। और पार्टी ने निर्णय लिया है कि आगामी 8 जून को भोजपुर की पावन धरती पर रमना मैदान में पार्टी का 9 संकल्प महासभा आयोजित किया जाएगा। उक्त अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मुख्य अतिथि के रूप में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह हम लोगों के लिए, सभी भोजपुर वासियों के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए एक गर्व का दिन होगा। गर्व का विषय है कि हमारे बीच आ रहे हैं, हमारे जिले में आ रहे हैं। हम उनका आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि 9 संकल्प महासभा ऐतिहासिक हो। इसके लिए सब लोग आज से संकल्पित होकर अपनी तैयारी में लग जाएं और तमाम शाहाबाद, भोजपुर समेत शाहाबाद की जनता से अपील करते हैं कि उक्त महासभा में आप अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाने में हमें सहयोग करें, ताकि हमारे पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता है कि बिहार कैसे पहले पायदान पर जाए, बिहार के विकास को कैसे द्रुत गति मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को आपका आशीर्वाद मिले, सहयोग मिले और यह सहयोग आपकी उपस्थिति में दर्ज हो। यह हम लोगों के लिए बेहद सौभाग्य का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपील मैं आपकी बात करती हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 2 दिवसीय दौरा हो रहा है। 29 तारीख को, जैसा कि हमारे मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी ने बताया कि पटना के एयरपोर्ट का उद्घाटन और बिहटा का शिलान्यास करने का उनका योजना है। और 30 तारीख को भोजपुर शाहाबाद की धरती पे उनका आगमन होना है। तो शाहाबाद के लोगों से मैं अपील करना चाहूंगी कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और उनके सभा को सफल बनाने का काम करें, क्योंकि देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो खास करके महिलाओं के लिए सम्मान के लिए, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, महिलाओं को सिंदूर को बचाने के लिए। देखे होंगे आप लोग पहलगांव में जो घटनाएं हुई थी, उस घटना को बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो वैसे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए महिलाओं से भी अपील, जो कि हमारी आधी आबादी, जिनकी मान सम्मान की रक्षा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, उनकी सभा को सफल बनाना है। साथ ही साथ उनके साथ में रहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के और केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी। तो मैं जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता
और नेता यहाँ मौजूद हैं, वो सब भी अपना अधिक से अधिक संख्या में लेकर के आए और उनकी सभा को सफल बनाए, क्योंकि आज देश में महिलाओं का जो सम्मान बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम लोग चाहेंगे कि महिला लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और उनके मान सम्मान को बढ़ाएं। और आप देखते होंगे कि जैसे बिहार में जब भी वोट होता है तो महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो हमें लगता है कि महिलाओं का ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे बिहार के विकास में। और देखते होंगे दिल्ली वाले सरकार में महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से महिला मुख्यमंत्री बनी। और ये एनडीए में ही संभव है कि महिलाओं को इस तरह का मान सम्मान दिया जाता है। तो हमारी बहनों को भी चाहिए कि हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग भाई पासवान जी का स्वागत करें शाहाबाद के धरती पर। धन्यवाद। शांत रहिए ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ के माननीय श्री यामिनी रंजन मिश्रा जी और हम लोग के बीच में उपस्थित महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्रीमती इंदु कश्यप जी और इस प्रेस वार्ता में पहुंचे हमारे श्री राजेश भट्ट जी जो प्रदेश के प्रमुख प्रवक्ता हैं। मैं सभी को और लोकपा परिवार के जितने हमारे राजेश साहू जी हैं, मनोज पासवान जी हैं, जितने लोग जुटे हैं विकास सिंह, सभी को मैं स्वागत करता हूं। और हमारे जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रेस वार्ता में बात रखी गई कि अभी वर्तमान परिवेश में यानी 30 मई को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विक्रमगंज में कार्यक्रम है, हम लोग टोटल एनडीए गठबंधन के जितने हम साथी हैं चट्टानी एकता के साथ वहां विक्रमगंज मैदान को पाटने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी के सुनेंगे। आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौमुखी देश और राज्य का चौमुखी विकास हो रहा है। और ये भी आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूं और हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं उनको मैं आश्वस्त करा देना चाह रहा हूं कि जो विक्रमगंज में हमारे नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री जी की सभा है उसमें 100% हजारों हजार की संख्या में लोजपा परिवार वहां शामिल होंगे। साथ ही साथ जो आगामी 8 जून को स्टेडियम खेल के मैदान रमना मैदान में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का कार्यक्रम है नवसंकल्प महासभा, उसमें भी हम लोग हजारों हजार की संख्या में पूरा सभा को भरने का काम करेंगे। आज पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आइकॉन बने हुए हैं, युवाओं का आइकॉन बने हुए हैं। सभी लोग लालायित हैं, सभी लोग की मांग थी कि भोजपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है और उस कार्यक्रम में जितने हमारे सहयोगी हैं, संसदीय बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश साहू जी हैं, लेबर सेल के प्रमोद पासवान जी हैं, छात्र प्रकोष्ठ के विकास सिंह जी हैं, महिला प्रकोष्ठ की बबीता चौधरी जी हैं और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के हमारे मनोज पासवान जी हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे डॉक्टर प्रवीण जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। मीडिया प्रभारी संजय जी, प्रकाश जी, जितने हमारे सुरेंद्र आजाद जी हैं, राम सकल भोजपुरिया, विजय सिंह, हरिंदर राम सिंह, सभी लोग हमारे उपस्थित हैं। मनीष बुचली जी हैं, हमारे बगल में बैठे हुए प्रशांत जी, सभी लोग एक चट्टानी एकता से अब कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। और हम लोग भविष्य में जैसे कि हमारे माननीय शीर्ष नेतृत्व हमारे मुख्य प्रवक्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ की यामिनी रंजन मिश्रा जी और मैडम जो महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने कहा, तो हम लोगों ने स्पष्ट करा देना चाह रहे हैं, भोजपुर वासी आरा के लोग कभी कहीं पीछे नहीं हटे हैं
और अधिक से अधिक संख्या में जुट करके कार्यक्रम सफल बनाने का प्रयास करेंगे, सफल बनाएंगे। धन्यवाद। मैं राजेश्वर पर जो पार्टी के हर परिस्थिति में अपने आप को सशक्त और मजबूत करते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, तो 8 तारीख के दिन के कार्यक्रम को कैसे हम सफल बनाएं, कैसे उस कार्यक्रम को संकल्पित करें, क्योंकि हमारे नेता बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट करने की बात करते हैं। वो युवाओं को अपग्रेड करने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात करते हैं, और बिहार को कैसे संकल्प के साथ कृत संकल्पित किया जाए उसके लिए बात करते हैं। युवाओं की बात, महिलाओं की बात। तो मैं आप तमाम लोगों के चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि 8 तारीख के दिन का जो कार्यक्रम हो आरा में, उसको हम गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, डगर-डगर जाके लोगों को ये बताएं कि 8 को हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आरा के रमना मैदान में आ रहे हैं और उस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएं। इसके तहत आज हम लोग इस प्रेस वार्ता को किए हैं, और इसके बाद आपके जितने सवाल होंगे उन सवालों के जवाब देने के लिए हम सभी और भोजपुर के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से ये मेरा अपील है, और तमाम जितने भी पूर्व प्रत्याशी हैं, कि वो मजबूती से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने संकल्प को कृत संकल्पित करें।